हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। ये देखो, हम लोगों ने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया, 1-2 दिन का, 2-3 दिन का, कि चलो जाते हैं हरिद्वार, ऋषिकेश और थोड़ा गंगा स्नान करते हैं, घूम के आते हैं। तो हम लोग गए वहाँ पर, रात में राय हाईवे पे रुके, थोड़ा चाय वाय पी। देखो वो बस खड़ी है हमारी और बुक की, और हम और बेटी चल दिए अपनी हरिद्वार की तरफ। हरिद्वार जा रहे हैं। देखो नज़ारा है बाहर का। इतना कुछ सोचा नहीं था, बस ऐसे ही चल दिए। थोड़ा आगे पीछे सोचे, बस थोड़ा सा घर से निकलेंगे, गंगा स्नान तो करेंगे। स्नान करने के बाद बहुत अच्छा लगता है। ये देखो दूर दूर घाट दिखाई दे रहे हैं। बस हम पहुंच ही चुके थे बस से। तो वहाँ जाके पता चला कि इतनी भयंकर गर्मी, और गर्मियों में तो कभी भी किसी भी हिल स्टेशन पे नहीं जाना चाहिए। वो प्लेन से ज़्यादा वहाँ पर बहुत गर्मी होती है हिल्स पर। कहने को तो हरिद्वार में तो कोई पहाड़ नहीं है, लेकिन पहाड़ी इलाका तो है, लेकिन भाई इतनी गर्मी, उमस, चिपचिपापन कि बहुत। सर्दी में हमेशा घूमने का प्रोग्राम बनाना चाहिए, लेकिन क्या करें, हम लोग थे 1-2 दिन थोड़ा फ्रेश करने के लिए चल दिए। अब ये देखो पानी का बहाव भी हरिद्वार में बहुत बहुत होता है। कहते हैं ना केदारनाथ से आता है, तो वहाँ गंगा बहुत तेज़ी स्पीड से बहती है। हम लोग तो देखते हुए जा रहे थे। अब ये देखो दिखाई दे रहा है ना, बस चल दिए थे बिना कुछ सोचे समझे कि चलो गंगा स्नान तो कर ही लेंगे। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, आगे कुछ सोचा नहीं था। अब इतना सोच विचार करेंगे तो फिर घूमेंगे कैसे भाई। अब चल दिए थे वहाँ पर। फिर ये देखो सोच ही रहे थे कहाँ बस रुकेगी, कैसे क्या करेंगे। तो धीरे धीरे रास्ते मिलते जाते हैं, लेकिन नज़ारा बहुत सुंदर होता है वहाँ का। क्या होता है ना, हम लोग यहाँ से जाते हैं और फिर ये सब देखते हैं, गंगा बड़े, और हरिद्वार में तो जिधर देखो उधर ही पानी बहता नज़र आता है। गंगा जी हर तरफ से बहती नज़र आती हैं। ये देखो, देखो ना। और बड़े से शिव जी की प्रतिमा लगी हुई थी। बहुत सुंदर सुंदर नज़ारे तो होते ही हैं खैर, लेकिन अब वो टूरिस्ट लोग इतना आते हैं ना, वहाँ पर सब कुछ बहुत, मेरी नज़र से बहुत गलत होता है, और गलत करते हैं लोग बहुत ज़्यादा। मतलब ये मैंने वहाँ जाके महसूस किया कि लोग इस चीज़ का गलत फ़ायदा उठाते हैं। फिर हम गंगा स्नान के लिए निकले और सीधे हर की पौड़ी पे पहुँचे। वहाँ पर हम लोग पैदल पैदल जा रहे थे। वहाँ रिक्शा भी अंदर अलाउड नहीं था। ये पता नहीं कोई सामान का रिक्शा था या क्या था। सब लोग मोस्टली पैदल ही जा रहे थे। और इस बार हमने सोचा था गंगा जल नहीं लाएंगे, बहुत छोटू सी एक केन लाए। इतनी छोटू सी थी कि क्या बताएं। ये देखो गाय, देख रहे हो नज़ारा, वो शंख के बने कपड़े थे उसके, जो वो पहने हुई थी। और हम लोग पैदल पैदल बस पूछते ही जा रहे थे कि कहाँ है हर की पैड़ी, जहाँ पे स्नान करना है। हर की पैड़ी पे नहाने का कुछ अलग ही मज़ा होता है, और नहलाना भी था। मैं तो बचपन में कई बार गई हूँ हरिद्वार, और बड़े होकर भी बहुत गई हूँ, लेकिन मेरी बेटी पहली बार गई थी, तो मुझे दिखाना था हर की ही पैड़ी पर जाना है हर हाल में। और फिर वहाँ गए हम लोग। ये देखो जा रहे, चारों तरफ किनारे किनारे ऐसे दुकानें लगी होती हैं, जूस वगैरह की, फ्रूट्स की, और जो भी खाने पीने की हो। हम इतना ध्यान नहीं दिया किस। अभी देखो दिखाई भी दे रहा था कि आ भाई गंगा जी आ गई, हर की पैड़ी आ गई। फिर ये सब किनारे किनारे ये देखो गंगा जल के लिए लेके बैठे हैं। फिर हम लोग निकले, हमने कहा भाई फटाफट नहा लो। और इतनी तेज़ धूप थी, इतनी तेज़ धूप थी कि भाई दिमाग ख़राब हो रहा था। पर पानी में जाते ही भाई इतना ठंडा पानी, इतना ठंडा पानी। मैं तो बस बहुत ही डर रही थी, क्योंकि पानी का फ्लो देख रहे हो आप लोग, और वो तो इतनी सेफ्टी रेलिंग लगाई हुई थी। और बस भगवान से प्रार्थना करी कि भगवान जल्दी से डुबकी लगवा दो, कम से कम 3। इतनी ठंडी थी। पहले तो बस ऐसे ही छोटे 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 स्टेप लेते रहे, क्योंकि पानी से गीला होने के बाद फिर इजी हो जाता है नहाना। और वैसे तो हम लोग अपना होटल से नहा धो के आए थे, बस यहाँ पे तो बस डुबकी ही लगानी थी, और डुबकी लगा रहे थे। और वहाँ देखो, वो देख रहे हैं ना, कैमरामैन भी घूमते रहते हैं, फ़ोटो खिंचवा लीजिए, फ़ोटो खिंचवा लीजिए। हम लोग तो बस
खुद ही से बना रहे थे। मैं अपने मोबाइल पैसे अनाउंसमेंट भी होती है, इन सब का भी काफ़ी रिस्क रहता है कि कोई चुरा ना ले। अनाउंसमेंट होती है, आप अपना संभाल के रखें, जगह जगह लिखा भी रहता है। ये देखो हर की पैड़ी है, जो लोग देखे हुए हैं उनको पता होगा। किनारे किनारे ये सब मिलते रहते हैं, भगवान जी के कड़े ये वो। मैंने भी एक ओम नमः शिवाय का कड़ा लिया और हमने कहा चलो कुछ तो ले लें। बेचारे बैठे रहते हैं, आ जाइए बहन जी लीजिए लीजिए करके। फिर हम लोग चल दिए और हरिद्वार में फिर हमें जाना था चंडी देवी, मनसा देवी, और हमारे साथ कुछ लोग गए थे। सब लोग तो सब लोग हाय बाय 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 कर रहे हैं और फिर हम लोग चले मनसा देवी की तरफ। हमें 1.5 घंटे बेटी लाइन में लगी, उसके बाद हमें मिली टिकट, और टिकट मिलने के बाद हम फिर वो टिकट लेके हमें एंट्री हुई। एंट्री करने के बाद हमें पता चला कि वहाँ पर एक बहुत विशाल हॉल है जहाँ पर शॉपिंग सेंटर सा बना हुआ है और हर तरह का खाना पीना जैसे मॉल में होते हैं ना, इस टाइप का बना हुआ है। और वहाँ पर हमें एक नंबर मिला 37। 37 हमारा ही नंबर नहीं था, 37 कम से कम 100 लोग के नंबर थे। 37 आराम से हम बैठ गए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पे 37 नंबर आएगा तो 37 वाले ही सब वहाँ पहुँचेंगे। फिर तब तक हम बैठे। फिर ये देखो कॉर्नर, सब लोग सुबह ही आ गए थे, किसी ने कुछ खाया नहीं था। फिर सब लोग कोई छोले चावल, दाल चावल, कढ़ी चावल, राजमा चावल, बर्गर, पिज़्ज़ा, हर तरह का मुझे लगता है सब कुछ था। हम लोग ने तो सिर्फ राजमा चावल खाया और कुछ नहीं खाया। 1 प्लेट राजमा चावल काफ़ी, हाँ पैसे में तो थोड़ा सा ज़्यादा था, ज़्यादा नहीं। ये देखो सब वेटिंग में ही बैठे हैं, लेकिन उतना भी ज़्यादा नहीं था। बेटी बोली यहाँ टाइम पास करें, क्या करें, देखो मैं अपनी फ्रेंड के लिए कुछ ले लूँ। फिर वही सब देख रहे थे, टाइम जो निकालना था, क्योंकि रोपवे माता के दर्शन करने के लिए रोपवे से जाना था और हमें 37 टिकट नंबर मिल रहा था जिसकी वेटिंग थी। ये देखो भरा था हॉल कचाकच। फिर हमारा नंबर आया और हम लोग रोपवे की तरफ चले, तो हमारा तो खुशी से ठिकाना ही नहीं रहा कि चलो। टिकट लेने से अभी तक हमारे 1.5 घंटे निकल चुके थे, 1.5-2 घंटे, मतलब आप 4-4.5 घंटे में मनसा देवी के ही दर्शन कर पाए। और अब हम नीचे से लाइन लगी हमारी रोपवे के लिए, अब फिर हमारी लाइन जा रही है वहाँ रोपवे में बैठने के लिए। सोचो हर जगह 4-5 जगह हम लोग को रुक रुक के जाने लगा। अब थोड़ी एक्साइटमेंट हो रही थी कि हम फाइनली अब हम रोपवे में बैठेंगे, क्योंकि वो अब हमें दिखने लगी थी। सबको 4 से अधिक नहीं बिठा रहे थे, 4 लोग ही बिठा रहे थे। हमने रोपवे वाले से कहा भैया मैं और मेरी बेटी ही बैठेंगे, तो उसने कहा चलिए कोई बात नहीं। हम दोनों को अकेले बिठाया और हम लोगों ने, देखो यहाँ पर भी लाइन लगी हुई है, जगह जगह कोल्ड ड्रिंक ये वो गोला ये वो सब खूब मिल रहा था। जगह जगह पानी भी है और लाइन 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 लाइन, ऐसा लग रहा था पूरा जीवन ही लाइन में निकल जाएगा। फिर फाइनली हम लोग रोपवे की तरफ, रोपवे के लिए भी लाइन है, ऐसा नहीं है कि आप आराम से जाएंगे टिकट थमाएंगे और बैठ जाएंगे और चल देंगे, नहीं भाई, इसके लिए भी बहुत लंबी लाइन थी, जो कि इसमें नहीं पता है। हमें मालूम है कि 5-5.5 घंटे हमें सिर्फ मनसा देवी के दर्शन में ही इन लाइनों में गुजारे हैं। फिर फाइनली हमारा नंबर आता है और हम बैठते हैं रोपवे में। ये देखो हम देख ही रहे हैं अभी तो कि अभी हमारा नंबर नहीं आ रहा हमारा, क्योंकि तो इतनी सारी नहीं थी रोपवे। अब 4-4 लोग बैठेंगे तो सोचो कितनी बड़ी हजारों की लाइन में। और वापस से देखो हम बैठ गए, तो फिर भाई मेरी तो इतनी खुशी का ठिकाना नहीं, अंदर से डर भी लग रहा, क्योंकि एकदम जो रोपवे होती है ना एकदम उखड़ी जाती है, एकदम स्ट्रेट ऊपर को, कोई धीरे 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 नहीं जाती, सीधे ऊपर को जाती है। मेरा तो दिमाग ख़राब हो रहा था, क्योंकि अहमदाबाद प्लेन का हादसा ही हुआ था अभी 1 दिन पहले, तो हमारा दिमाग ख़राब था उसको लेकर। मैं तो बहुत ही ज़्यादा वो थी, तो फिर वही भगवान का नाम लेके चल दिए।
ये देखो नीचे के नज़ारे हैं, बैठ के अच्छा तो लगता ही है। एक बार लगता है थोड़ा सा डर, उसके बाद फिर नॉर्मल हो जाता है इंसान। ये देखो जा रहा है, और बिल्कुल ये रोड का रास्ता है। नीचे जो है ना, वो पैदल वाला रास्ता भी है। अगर आप रोपवे से नहीं जाना चाहते हो तो आप पैदल भी दर्शन करने जा सकते हो। उसके लिए आपको कम से कम 3-4 घंटे की चढ़ाई करनी ही पड़ेगी। लेकिन वही 3-4 घंटे हमें रोपवे में बैठने के हुए, लाइन में खड़े 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 दिमाग ख़राब होता है सच में। मैंने तो अब सोच ही लिया है, कहीं भी गंगा स्नान करो, दर्शन वगैरह जहाँ पर, क्योंकि मैंने देखा है मथुरा वृंदावन कहीं भी कुछ भी इतनी भीड़ रहने लगी है दर्शन में तो, कि अब दर्शन करना मुश्किल नहीं, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया है। दर्शन आप घर पे करें, भगवान को याद करें, गंगा स्नान करें और घर पे आ जाएं बस। क्योंकि भगवान तो सबको दर्शन देना चाहते हैं। वहाँ की व्यवस्थाओं ने इतना लालची बना दिया है इंसान को कि पैसे दो, यहाँ पैसे दो, वहाँ पैसे दो, बस दर्शन करवाने का नाम नहीं लेते, बस पैसे ही देते जाओ। बहुत बुरा हाल है। तो मेरा तो यही कहना है, दर्शन आप घर में करो। और इतनी, अगर आप, जो लोग आधा घंटा भी नहीं खड़े हो सकते, समझ लो उनको 4.5 घंटे लाइनों में लगना पड़ेगा, तब जाके एक पहाड़ी पे छोटी देवी माता का मंदिर बना हुआ है, छोटू सा। उसके लिए भी अब यहाँ रोपवे से उतरने के बाद लाइन लगी है, जो हम 1.5-2 घंटे में हम लाइन में पहुँचे हैं। ये तो अभी रोपवे से उतरने की एक छोटी सी स्टेप थी। अब भर भर के वहाँ मंदिर में जो गए हैं, इतना बुरा हाल था। सब अनाउंसमेंट हो रही थी कि बैग और मोबाइल और सब आप अपना संभाल के रखें। बहुत बुरी हालत थी, बहुत ज़्यादा। हमें तो, अगर मेरे को आइडिया होता एक पहले सालों में जब मैं गई थी, तो ऐसा कुछ माहौल नहीं था। तुरंत आमने सामने दर्शन हो जाते थे, और हम रोड के ही रास्ते से आए थे पहले, और दर्शन करे थे और चले गए थे। यहाँ तो इतना खड़े खड़े, आप गर्मी में ये देख रहे हो, उमस के दिनों में चारों तरफ प्लास्टिक और सब ढकी हुई है। उससे सोचो कितनी गर्मी, कितनी हार्मफुल वाली गर्मी थी। बहुत, मेरे तो वापस आने पे बहुत तबीयत भी ख़राब हो गई गर्मी से। ये देखो सब लाइन लाइन है, चलते जाओ। और वहाँ दर्शन के लिए भी अलग लाइन है, जो मैंने शूट नहीं कर पाए थे क्योंकि इतनी भीड़ थी कि लाइन में खचाखच हिलना मुश्किल था। बहुत बुरा हाल है भाई। तो हमने मनसा देवी के ही दर्शन करे, चंडी देवी तक तो हम जा ही नहीं पाए, क्योंकि एक दिन पूरा इसमें लग गया। और अभी दिखा रहे हैं मंदिर ऊपर है, अभी देख रहे हो ये सब, ये जो भीड़ है। यहाँ से एक लाइन उधर सिंगल बनी थी, जो कि 6 लाइनों में कन्वर्ट हो गई। हमने 6 लाइन पार करी तकरीबन। अभी देखो ये पर्ची, यहाँ से एंट्री दे रहे हैं, जो दिखा दिखा के अंदर जाना है। और भाई यहाँ भी शुरू हो गया वही वृंदावन वाला हाल, कि स्पेशल दर्शन कराने के इतना पैसा, इतना पैसा, इतना पैसा। भाई दर्शन कर में, और बिजनेस ज़्यादा है भाई, बहुत बुरी हालत है। देखने से इतना ईजी लग रहा होगा, मगर इतना ईजी है नहीं। देखो ना, धीरे धीरे खिसक रहे हैं। अभी भी दर्शन करने के लिए इतनी लाइन थी, इतनी लंबी, हर बंदा खड़ा होने वाला बस यही बोल रहा था कि ये बहुत गलत है। इतनी रो आप इतना चलवा रहे हो, ये एक ही लाइन बना दो, नीचे कम से कम बैठने की व्यवस्था है, वहाँ बैठ जाते हैं। मैं तो इतना गर्मी से लाल हो गई थी, जैसे खूनम खून लालम लाल वाला सिस्टम हो गया था। फिर जैसे तैसे दर्शन करे और वापस लौट के आए। बस भगवान का नाम लेते ही वापस आ गए भाई। हमने कहा भगवान आगे शायद मनसा देवी अब ना आ पाए, अगर ये ऐसी हालत होगी। नीचे भी जब टिकट मनसा देवी के लिए ली गई थी, तो विंडो बंद कर दी गई थी टिकट वाली, बोल रहे थे 1.5 घंटे बाद खुलेगी, ऊपर जाम चल रहा है। तो हम सोच रहे थे नीचे कि किस चीज़ का जाम चल रहा है, और सच में जब ऊपर आए तो पता चला इतनी पब्लिक है, इसीलिए वो लोग टिकट विंडो बंद किए हुए हैं कि जाम किस चीज़ का जाम है। तो वो ऊपर ही जाके समझ में आया भाई,
अभी देखो नीचे आ गए फटाफट, बस यही 2-1 पल सही लगे मुझे तो, और कि ऊपर जाना रोपवे से और नीचे आना, बस बाकी आगे पीछे जो घंटों लाइन में लगे हैं ना, 4.5-5 घंटे में दर्शन होना, और सारी हमारी तो हेकड़ी ही निकल गई घूमने की। लग रहा था भाई ऐसी जगह जाएंगे घूमने जहाँ पर कभी कोई ना गया हो, शायद कोई गांव में जहाँ पे हल चला रहे होंगे लोग, उनके बीच में बैठ के 2 रोटी खाए आएंगे। लेकिन हम अब ऐसे कभी नहीं जाएंगे। फिर वापस से गए और होटल में अपना फ्रेश हुए। फिर वहाँ पर एक गुरुद्वारा था, सब लोग कहने लगे चलो देखें, बहुत शानदार बताते हैं। और गुरुद्वारा बस हम कहाँ गुरुद्वारे में पहुँच गए, पहुँचने के बाद ही एहसास हुआ। फिर अब क्या कर सकते हैं, था तो सब साफ सुथरा, कोई वो नहीं है। वहाँ पर जितने भी काम करने वाले कर्मचारी, ये देखो कप बर्तन धोने वाले, आप यहाँ से उठाइए और अपने आप ही आप बैठ जाइए वहाँ पर। और ये धोने वाले भी आम जनता है वहाँ पे, पेड वाले कोई भी नौकर चाकर नहीं है। ये सब सेवा है, जो लोग आते रहते हैं सेवा करते रहते हैं, कोई बर्तन धोता है, कोई सब्जी कटवाता है, कोई खाना पकवाता है, और यही सब मिलजुल के करते हैं। और बहुत बड़ा विशाल है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन बस एक बार हमको तो जी लाइफ में देखना था, उसके बाद तो कुछ नहीं देखना था। उसके बाद तो हम पक गए थे बहुत बुरी तरह। हमने कहा अब चलते हैं, देख लिया हो गया एक बार। क्योंकि यहाँ पर हमने देखा लोगों का ईगो और घमंड बिल्कुल सर पे नाक पे रखा हुआ है, जो कि हमें मथुरा वृंदावन और इधर कुछ देखने को नहीं मिला। ये देखो, ये औरतों को पकड़ पकड़ के ले आ रहे थे कि चलो आलू काटो सब्जी काटो। ये देखो ये वहाँ बना हुआ है। और केदारनाथ में भी इनका एक गुरुद्वारा साहिब है, जो कि यहीं इसकी ये ब्रांच है। तो यहाँ से लोग किट ले लेकर वहाँ जा रहे थे सारे सरदार लोग। और ये देखो हमने कहा चलो जब आए हैं तो एक बार गुरुद्वारा साहिब में दर्शन कर लें, और दर्शन करने गए। अब भगवान तो ये लोग भी हमारे राम कृष्ण इन्हीं के दोहा चौपाई और ये सब रामायण का पाठ करते रहते हैं अपनी गुरुमुखी भाषा में। तो हमारे भगवान और इनके भगवान कोई अलग नहीं है, एक ही हैं। इसको ध्यान में रखकर हम भी आ गए थे दर्शन करने, क्योंकि बढ़िया साफ सुथरा बढ़िया था, ऐसा कुछ नहीं है। पर वो ये है ना, इंसान को घमंड ज़्यादा हो जाता है। बाकी तो कोई ऋषिकेश में है ये कोई भी तमीज़ से बाहर गुरुद्वारे के सब ज़्यादातर पंजाबी सरदार, ऐसा लग रहा था कोई तमीज़ से बात ही नहीं करता। होटल पूछ रहे हैं तो बदतमीज़ी से बात, वहाँ का माहौल मुझे अच्छा नहीं लगा। उससे तो अच्छापन का यूपी में रहता है। बहुत ही घमंड, बहुत ही ईगो नाक पे रखा हुआ। अब क्या बोलें, बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए हैं कि भाई हम तो बहुत सरल स्वभाव है, सर झुका के रहना चाहिए, सबसे प्रेम करना चाहिए। मगर जस्ट अपोजिट ही दिखा मुझे तो वहाँ पर ऋषिकेश में। ये देखो, और वहाँ सुबह इतनी बारिश हो गई थी। आज हमें कहीं घूमने जाना था, पता चला वहाँ बारिश के कारण सबने कहा सब बंद हो गया है, यहाँ पे बारिश में कुछ चालू नहीं रहता। इतने स्पोर्ट्स और ये सब है, बारिश में कुछ नहीं होता, तो जाने की इच्छा ही ख़त्म हो गई। हमने कहा ऑफ सीज़न में आएंगे, कभी भी गर्मी में नहीं आएंगे, ऑफ सीज़न में आएंगे अगली बार तो सिर्फ ऋषिकेश ही आएंगे। ये देखो हमने जो हमारी बस थी उसको छोड़ के हमने घर आने के लिए, इतनी गर्मी और ऊपर से फिर बरसात, उसके कारण जब वहाँ पे हमने देखा सब कुछ कैंसिल हो गया, तो हमने बेटी ने नई बस बुक करी और हम अपनी जो बस बुक करके गए थे उसको छोड़ के दूसरी बस से घर आ गए। क्योंकि अब बहुत बिल्कुल गर्मी में सामर्थ्य नहीं बची थी, बॉडी काम करना बंद कर दी थी, अब बिल्कुल इच्छा नहीं थी। अब हमने कहा जब भी आएंगे ऑफ सीज़न में आएंगे, सर्दियों में आएंगे और केवल ऋषिकेश में ही 2-4 दिन बिताने के लिए आएंगे। और हमने देवी माँ से भी प्रार्थना करी कि हरिद्वार भी आए तो सिर्फ गंगा जी नहाएंगे, कुछ नहीं ज़्यादा करेंगे। ओके।
सब लोगों का अपना अलग एक्सपीरियंस रहता है, तो कोई ये न समझे मैंने किसी को गलत बोला कुछ करा, लेकिन जो मैंने महसूस किया वही बताया है। तो आप लोग भी जाओ, कम से कम गंगा स्नान करके एक अलग सा फील होता है, मतलब बहुत अच्छा लगता है। फीलिंग्स इन हमारे जो दिमाग में टेंशन चलती है 10 तरह की, वो दूर हो जाती है। ये देखो रोड पे क्या शानदार बना हुआ है, पूरे वहीं के नज़ारे बने हुए हैं, काफ़ी अच्छा देखने में बनाया गया है। ओके, सभी लोग जाओ ऋषिकेश, हरिद्वार। अब नेक्स्ट टाइम मैं भगवान देखो कहाँ ले जाएगा, लेकिन हाँ, दर्शन करने से तो मैं बचूंगी। कहीं भी दूर भगवान होंगे तो मैं समझ जाऊंगी, फिर वही लाइन, फिर वही चक्कर। और ऋषिकेश, ओके बाय बाय, दोबारा मिलते हैं जल्दी ऋषिकेश। आप लोग देखिए, लाइक करो, शेयर करो भाई, सब्सक्राइब भी कर दिया करो, इतना भी क्या दुखी होना, ठीक है। तो देखो वहाँ से आके जुकाम भी हो गया, मेरी तबीयत भी खराब हो गई। ओके बाय बाय, सी यू।